भारतीय जनता पार्टी को सच सुनना कतई पसंद नहीं है। इनके खिलाफ कोई बोले ये पसंद नहीं है। उनके पीए ने कितनी गाली दी भद्दी भद्दी पप्पू यादव को, ये भी वीडियो वायरल है। आप खुद सोचिए, रामराज की स्थापना हो गई, रामराज की स्थापना हो गई। ये रामराज है कि रावण राज है कि कंस राज है, ये तो आम जनता आप स्वयं फैसला करेंगे इस बात का। सच बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब सरकार को आईना दिखाना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब ये सरकार सच सुनना नहीं चाहती है, सच देखना नहीं चाहती है। ये सरकार झूठ फरेब के ऊपर सरकार चलाना चाहती है। माननीय पप्पू यादव पूर्व सांसद, जिन्होंने केंद्र सरकार राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया, तो आज उनको पटना में अरेस्ट कर लिया गया। पप्पू यादव का गुनाह क्या है? तो सैकड़ों एम्बुलेंस जो सरकारी अस्पताल में होने चाहिए थे या किसी ब्लॉक के अस्पताल में होना चाहिए था, वो सैकड़ों एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के ठिकाने पे था, जो कहीं से भी कोई सिस्टम नहीं बताता है कि कोई सरकारी चीज जो अस्पताल में होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पर्सनल घर पे होना चाहिए। उसकी आवाज उन्होंने बुलंद की। तो कहावत सुनिए ना आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बहुत पुरानी कहावत है और सत्य भी है। अभी के टाइम के अंदर देखने को भी मिल गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चोर ने एफआरआई दर्ज करा दिया माननीय पप्पू यादव जी के खिलाफ, राजीव प्रताप रूडी ने, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। समझने की जरूरत है। ये तो आप स्वयं कह सकते हैं कि क्या सही किया पप्पू यादव ने, क्या गलत किया। आम जनता के आगे ये बात है, सारी दुनिया जान रही है। दरभंगा में 40 एम्बुलेंस वो कबाड़ खाने में सड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सच सुनना कतई पसंद नहीं है। इनके खिलाफ कोई बोले ये पसंद नहीं है। उनके पीए ने कितनी गाली दी भद्दी भद्दी पप्पू यादव को, ये भी वीडियो वायरल है। आप खुद सोचिए, रामराज की स्थापना हो गई, रामराज की स्थापना हो गई। ये रामराज है कि रावण राज है कि कंस राज है, ये तो आम जनता आप स्वयं फैसला करेंगे इस बात का। हमारे देश में अस्पताल की जरूरत नहीं है भाजपा सरकार में। हमारे देश में अच्छे मेडिकल अस्पतालों की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है तो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक न्यू पार्लियामेंट की जरूरी है, जिसका काम करा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आम जनता के लिए, ऑक्सीजन के लिए इनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, जो जनता को कैसे हम सुविधा पहुंचा सके, कैसे लोगों की जान बचा सके। लेकिन पर्सनल हवाई जहाज खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पैसा है। पर्सनल हवाई जहाज खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पैसा है। सांसदों को नए नए रहने के लिए, घर बनाने के लिए उनके पास पैसा है। एक सांसद भवन को छोड़ के दूसरा सांसद भवन न्यू बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है। और यदि ये कोई आईना दिखाने का काम करे तो समझ लेना वो देशद्रोही बन गया, पाकिस्तानी बन गया, आतंकवादी बन गया, नक्सलवादी बन गया।
ये है मोदी शासन काल। सोचिए कितना काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक। पूरे देश में अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है, गंगा किनारे गंगा नदी में लाशें जलाई नहीं जा रही हैं, उसको गंगा में फेंक दिया जा रहा है, जिसे कुत्ते नोच के खा रहे हैं, चील कौवे नोच के खा रहे हैं, सड़ रहा है पानी में। ये पवित्र नदी को साफ करने की बात करते थे, गंगा मैया की ठेकेदारी लेके बैठे आए थे सत्ता में ये, लेकिन उसी गंगा मैया को लाशों की ढेर से भरने का काम दूसरा किसी का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वर्तमान में भी बिहार में गठबंधन है नीतीश कुमार जी के साथ, सुशासन बाबू का राज चल रहा है, चारों तरफ सुशासन ही सुशासन नजर आ रहा है। इसीलिए सुबेरे सुबेरे पप्पू यादव जी को अरेस्ट कर लिया। अरे बिहार सरकार के खिलाफ आप दिखाएंगे कुछ, ये आपकी मजाल, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। क्या कमाल का काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी आपने। जिस नेता को एक एक नेता जो भी सत्ताधारी पार्टी के हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए पप्पू यादव का, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम बेशर्मी की तरह ये नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को पप्पू यादव का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने पर्दा हटाने का जो काम किया, जो हमारे नेता ने गलती किया तो उल्टे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कहावत थी, लेकिन इस सरकार में तो आप टका भी नहीं कमा सकते हो। इस सरकार में आप टका भी नहीं कमा सकते हो। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।